अब इनमें से कुछ बहुत सारे जो टॉपिक्स है ना वो डिलीटेड है, तो वो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, बट एग्जाम्पलर में दिया है उसके लिए हम लोग उसको कवर कर ले रहे हैं। अच्छा, ऑट इकोलॉजी क्या होता है जी? ओके, ऑट इकोलॉजी देखो अलग सवाल एक आ गया जी। रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरमेंट, इसे कहते हैं अपन क्या? ऑट इकोलॉजी कहते हैं जी, एग्जाम्पलर में दिया हुआ जी। देन इकोटोन क्या होता है? अ जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इकोटोन कहते हैं। देन बायोस्फीयर क्या होता है जी? composed of all the living organism present on the earth which interact with the physical environment. Okay, ecological niche क्या होता है बच्चों? physical position and functional role of the species within the community, इसे अपन ecological niche कहते हैं जी। अच्छा, अगला देखो, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट हैव, कैसा रहेगा इनके पास? दे आर द शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स, है ना? ये बात ध्यान रखना, कोल्ड रहेगा तो लेस हीट लॉस होगा ना, ये उसका रीजन होता है। सॉल्ट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सैलिनिटी ऑफ द सी की कितनी, देखो पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था बट एग्जाम्पलर में दिया है, सिर्फ मैं करवा दे रहा हूँ जी, 30 से 35%। ठीक है, आइए जी, आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है बच्चों, सेवेंथ भी रिक्वायर्ड नहीं है, आपको एट्थ भी रिक्वायर्ड नहीं है, सब ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है जी। ठीक है, आपके लिए व्हाट विल हैपन। अच्छा सुनो, ये कर लेते हैं, ये नाइन्थ वाला तुम्हारा इकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा जी। व्हाट विल हैपन टू अ वेल ग्रोइंग हर्बिशियस प्लांट, ठीक है, इन द फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन द पार्क, अगर बाहर लेके जाएंगे तो क्या होगा? इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द चेंज इन द माइक्रो क्लाइमेटिक, क्लाइमेट में बदलाव होगा तो ये तुम्हारे पास ग्रो नहीं कर पाएगा जी। ठीक है, आइए इसका आंसर मैं तुमको बताता हूँ, इसका आंसर तुम्हारा टॉल ट्री है। Which of the following forest plant control the light condition at the ground? वो tall tree control करते हैं बच्चों। ठीक है, if the population of 50 paramecium present in the pool increases to 150, 50 से 150 बढ़ गया, मतलब तुम्हारे पास 100 न्यू ऐड हुए हैं जी। ओके, आफ्टर 1 आवर व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट, तो 100 तुम्हारे ऐड हो रहे हैं ना पर आवर, पहले 50 से उसके बाद 150 हो गए, हर घंटे तुम्हारे 100 ऐड हो गए हैं जी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। What would be the percentage growth or the birth rate per individual per hour for the same population mentioned in the previous question? तो ये कितना परसेंट बढ़ा, ये कितना परसेंट बढ़ा है, दिमाग लगाना, ये सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको एक बार जूम कर दूं, हमारे पास 100 डिवाइड बाई 50 कर दोगे, 50 थे पहले, फिर 100 तुम्हारे और ऐड हो गए, इंटू तुम्हारे 100, ठीक है, काट दो फटाक से, 200%, 200% तुम्हारे पास बढ़ा है जी। A population has a more young individual compared to the older individual. What would be the status of the population after some year? अगर यंग इंडिविजुअल अगर ज्यादा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। What parameter is used for the tiger sensex? टाइगर के लिए अपन क्या यूज करते हैं? पग मार्क और फीकल पैलेट्स को यूज करते हैं क्या? पंजों के निशान को। Which of the following could necessarily decrease the density? देखो पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन डिक्रीज कर सकता है? मोर्टेलिटी, अगर कोई मरेगा तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी, या कोई अगर हैबिटेट छोड़ के जाएगा तो भी पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी। अब प्रोटोजोन रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन? अब 6 जनरेशन के बाद क्या होगा? 2 टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओ, तो 2 टू द पावर 6 कर दो, कितना हो जाएगा? 64। क्लियर? 6 जनरेशन के बाद निकालना था। In 2005 for each 14 million people present in the country, 2005 में 14 मिलियन लोग प्रेजेंट थे कंट्री में, 0.028 वेयर बॉर्न एंड 0.008 डाइड ड्यूरिंग द ईयर। यूजिंग द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन 2025 इज प्रिडिक्टेड एज, अब कितने तुम्हारे पास प्रेजेंट रहेंगे 2015 के अंदर? तो b माइनस डी, आर इज इक्वल टू बी माइनस डी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा तुम्हारा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा, तो कर दो यहाँ पे 0.028 माइनस 0.008, तो कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 0.002 तुम्हारे पास, सॉरी 0.002 तुम्हारे पास आ गया, मतलब अराउंड 20 मिलियन के करीब में होंगे, 20 मिलियन तुम्हारे पास ये होंगे जी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। ठीक है, लेकिन इस बारी क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे तो सीबीएसई के पेपर में इसी क्वेश्चन को थोड़ी एडवांस तरीके से बना के पूछा गया था।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आर इज इक्वल टू बी में इंट्रेंसिक रेट निकालना था बस आपको, पॉपुलेशन की प्रिडिक्शन करनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा। 17 क्या कह रहा है? अमेंसलिज्म इन एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीशीज। अमेंसलिज्म में क्या होता है बच्चों? एक हार्म होगा और दूसरे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। लाइकेंस जो है वो कैसा एसोसिएशन है? फंगस और अलगे के बीच का एसोसिएशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट? पार्शियल रूट पैरासाइट कौन है वो है तुम्हारे पास मिस्टेलॉइट। ओके, मिस्टेलोट एक न्यू एग्जांपल, ध्यान देना बच्चों। आइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन द लाइफ टाइम? एक ही बार, बनाना बैम्ब्यूसा प्लांट जिंदगी में एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करेगा। आइए इकोसिस्टम को भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। ओके, इनके बहुत सारे अपने को नहीं करने हैं, ठीक है ना, मैं कौन नहीं करना है मैं आपको बता दूंगा जी। डिकम्पोजर्स लाइक फंगस एंड बैक्टीरियाज आर, ये तुम्हारे क्या होते हैं? ये तुम्हारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, कीमोऑटोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं जी। 2 and 3, the process of mineralization by microorganism help in the release of inorganic nutrient from the humus। ठीक है, productivity is the rate of production of biomass expressed in the terms of ग्राम -2। ये देखो गलत है तुम्हारे पास, ग्राम -2 आएगा और किलो कैलोरी मीटर पर ईयर, ये 2 and 4 जो रहेगा वो तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, C will be the correct. And an inverted pyramid of the biomass can be found in which ecosystem? अब inverted pyramid किस में देखने को मिलता है? मराइन इकोसिस्टम में देखने को मिलता है बच्चों। आइए, कौन आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं है? नॉट अ प्रोड्यूसर। कौन प्रोड्यूसर नहीं है बच्चों? एगेरिकस प्रोड्यूसर नहीं होता है जी। ये क्या है जी? हेट्रोट्रॉफ्स है, फंगस है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ एनपीपी? मोस्ट प्रोडक्टिव कौन सा होगा? मोस्ट प्रोडक्टिव होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है बच्चों? इधर अपराइट या तो तुम्हारे पास इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी? लेस देन 1%। अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी फास्टेस्ट? सबसे तेजी से डिकम्पोजिशन कहां पर होगा जी? कहां पर होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा। ठीक है, अच्छा, how much the NPP of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by the herbivores? 10%। कितने NPP जो हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के वो खाए जाते हैं और डाइजेस्ट होते हैं बाय हर्बीवोर्स, वो है तुम्हारे पास 10%। ठीक है, ये बात एक आपको पता होना चाहिए जी। इसके बाद तुम्हारे पास सारे के सारे उसके अंदर डिलीटेड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी से दिए हुए थे, तो वो अपने को रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है जी। आइए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये लास्ट चैप्टर, इसको रैप अप कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी किसकी बच्चों? साउथ अमेरिका। साउथ अफ्रीका मत बोलना, बिकॉज यहाँ पे अमेजॉन रीजन है, ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट यहीं पर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कौन रीजन नहीं है बच्चों? कीपिंग द एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क, ये तुम्हारे पास लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है जी, ये नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, ये होगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब होगा जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो है तुम्हारे पास साइनोडॉन, ये तुम्हारा नेटिव ग्रास है, नेटिव ग्रास। वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग विल यू फाइंड द पीचर प्लांट? पीचर प्लांट कहां देखने को मिलेगा? रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। Which of the following is not a major characteristic feature of the biodiversity hotspot? नहीं है, ये पोलर रीजन में आपको बिल्कुल भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं मिलेगा। हॉटस्पॉट कभी भी आपको पोलर रीजन में नहीं मिलते, कभी नहीं मिलेगा। आइए 6, देखो ये सवाल कितनी बारी सवाल पूछे गए। डोडो, ये मॉरिशस तुम्हारे पास एक्सटिंक्ट हुआ है। क्वागा, अफ्रीका थाइलीसीन, ऑस्ट्रेलिया स्टीलर शी काउ जो है वो रशिया से आपके पास एक्सटिंक्ट हुआ है जी। ठीक है, अगला सवाल। व्हाट इज अ कॉमन टू द फॉलोइंग ऑप्शन? निपेंथिस, सिलोटम, राउ वॉल्फिया। देखो मेरा आंसर आ गया, ये लोग क्या है जी? एंड एकोनिटम। ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, वन हॉर्न डायनासोर इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी? वन हॉर्न डायनासोर कहां पर देखने को मिलता है?
काजीरंगा नेशनल पार्क, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए जी। अगला, अमॉन्ग द एनिमल ग्रुप्स गिवन बिलो विच वन अपीयर्स टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, सबसे ज्यादा एम्फीबियंस 32% इसके चांसेस एक्सटिंक्ट होने के। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया, राव वॉल्फिया, सैंडलवुड एंड साइकस। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज कॉमन टू द लेंटाना, इकर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश, क्या चीज कॉमन है इन सभी में? ये ऑल दी स्पीशीज आर, नहीं, ऑल द स्पीशीज आर नीदर थ्रेटेंड और नर इंडिजिनियस, नहीं, ये होगा क्या? कॉमन पूछा ना, दे आर नॉट अ इंडिजिनियस स्पीशीज ऑफ इंडिया, है ना, ये इंडिया के इंडिजिनियस स्पीशीज नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए जी। अगला सवाल, एक्सटिंक्शन ऑफ द पैसेंजर पिगन वाज ड्यू टू, किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गया था? बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सा बेटा यहाँ पे करेक्ट है आपका? स्टीलर सी काउ तुम्हारी एक्सटिंक्ट एनिमल है, ये एक्सटिंक्ट एनिमल है। अमॉन्ग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो वेयर कैन यू फाइंड द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, सब कोरल रीफ्स में, कोरल रीफ से मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, वो क्या अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है बच्चों? एक्टिव केमिकल ड्रग रेसर पाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम राव वॉल्फिया वॉमिटोरिया, सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट द मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा फंगस, फंगस एग्जिबिट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो मेंशन्ड रीजन एग्जिबिट द लेस सीजनल वेरिएशन, सबसे लेस ट्रॉपिक्स, ये बात ध्यान में रखेंगे जी। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 इज नोन एज, इसे क्या बोला गया था? अर्थ समिट बोला गया था। व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर, क्या चीज कॉमन है बच्चों? ये सारे के सारे तुम्हारे ऑल आर एक्सिटू कॉन्जर्वेशन के मेथड है, ये सारे के सारे तुम्हारे एक्सिटू कॉन्जर्वेशन है जी। तो इससे हम लोगों ने सारे के सारे क्लास 11th और 12th के जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने रैप अप कर लिया। आप लोग लाइक करके प्लीज वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। देखो थोड़ा लाइक वाले बटन की तरफ थोड़ा स्लाइड करोगे, हाइप का बटन आएगा, क्लिक करना एंड आप लोग हाइप दे दीजिएगा सो दैट कि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। आपका मोर देन 80% क्वेश्चन जो है ना, 80% जो पेपर है बायोलॉजी में वो यहीं से बन के आएगा, इसी गारंटी मेरी है बच्चों। ऑल्सो डेली रोज सुबह 10 बजे कल हम लोग सुबह 10 बजे प्रैक्टिस करने वाले हैं, वैलिडिटी एमसीक्यूज और यूनिट वाइज प्रैक्टिस आपकी ट्रैक पर पे स्ट्रिक्टली पोल बेस्ड चल रही है। अगर जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकता है, बाय डिफॉल्ट 499 सेट किया है। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इनमें से किसी भी नंबर में भेज दोगे तो मैनुअली एक्टिवेट करवा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।